बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामिईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं अपने जुमला नाज़रीन व सामिईन किराम से एक सवाल करना चाहता हूँ, और सवाल वो ये है कि क्या करबलाए इराक़ के बाद और भी कोई करबला बर्पा हुई? करबलाए इराक़ के बाद एक और करबला भी मक्का मुकरमा के मुदाफ़ात में एक वादी जिसका नाम वादी फ़ख उसमें बर्पा हुई थी। ये वादी मक्का मुकरमा के शमाल में तकरीबन 6 किलोमीटर दूर कदीम मदीना मुनव्वरा रोड पर वाक़ थी, और इस वादी से पैगम्बर इस्लाम सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुतअद्दिद बार गुज़र हुआ था। कूफ़ा के एक मशहूर अदीब व शायर दाबल अल-खुज़ाई अल-कूफ़ी, इनकी तारीख़ विलादत है 148 हिजरी, यानी ये दूसरी सदी के शायर हैं, कि एक तवील क़सीदे से एक शेर पेश खिदमत है। क़बूरुन बेकूफ़ानिन व उख़रा बेतैबा व उख़रा बेफ़ख़्न नालहा सलवाती। कुछ कबूर तो कूफ़ा में हैं और कुछ तैबा यानी मदीना मुनव्वरा में हैं और कुछ फ़ख़ की वादी में हैं। इन सब को मेरा दरूद व सलाम पहुँचे। पहली करबला 61 हिजरी इराक़ के एक मुकाम तुफ़, जिसको अब करबला कहते हैं, तुफ़ में वक़ू पज़ीर हुई, जिसमें सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दीन इस्लाम की बका व सरबुलंदी के लिए अपने रफ़क़ा के हमरा 72 अज़ीम शख्सियात ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। इस वाक़या करबला से तो हर ख़ास व आम वाक़िफ़ है, लेकिन दूसरी करबला से शायद ही कुछ लोग वाकिफ़ हों। दूसरी करबला अय्याम हज में 8 ज़िलहिज्जा यानी ठीक हज के दिन 169 हिजरी मक्का मुकरमा की वादी फ़ख़ में वक़ू पज़ीर हुई, जिसमें एक हुसैनी शहज़ादे हज़रत अबू अब्दुल्ला सैयदना हुसैन बिन अली अल-आबिद बिन हसन मुसल्लस बिन हसन मुज्तबा बिन हसन सैयदना अली करमुल्लाह वजहू अपने 100 रफ़क़ाए उज़्ज़ाम के हमरा उन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया। इस वाक़या से बहुत लोग कम वाकिफ़ हैं। इस करबला यानी ये जो दूसरी करबला वक़ू पज़ीर हुई, इसके मुकाम का भी मुख्तसरन तज़किरा करते हैं। हज़रत सैयदना हुसैन बिन अली अल-आबिद ने अपने अहले बैत व असहाब के हमरा, जिनकी तादाद तकरीबन 300 सादात हसनिया या अलविया पर मुश्तमिल थी, हज के इरादा से सन 169 हिजरी मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकरमा की तरफ रवाना हुए। इस बात का इल्म जब अब्बासी खलीफा मूसा अल-हादी को हुआ तो उसने फ़ौरन किसी भी खदशे के पेश नज़र फ़ौज की सफ़बंदी का हुक्म दिया, और उसकी फ़ौज ने मक्का मुकरमा की तरफ पेश कदमी करना शुरू कर दी। मुकाबिल में अलवी सादात हालत एहराम में मक्का मुकरमा के मज़ाफ़ात की वादी फ़ख़ में मौजूद थे। वहीं उन सादात अलविया पर हमला करके 100 के करीब इन सादात को इंतहाई बेदर्दी से न सिर्फ शहीद किया गया, बल्कि उनके सरों को अजसाद से जुदा करके बकिया कैदियों के हमरा खलीफा अब्बासी मूसा अल-हादी के पास भेज दिया गया, और उन शुहदा के बकिया अजसाद दावेदा बिला कफन व दफन छोड़ दिया गया, जो वादी फ़ख़ को महकाते रहे। मारका फ़ख़ का ज़िक्र मुतअद्दिद कुतुब तारीख़ में मौजूद है। सिर्फ चंद कुतुब के मैं हवाला जात पेश करना चाहता हूँ। मोहम्मद बिन साद बगदादी, इनका विसाल 230 हिजरी, और इनकी मशहूर ज़माना किताब तबक़ात कुबरा की जिल्द अव्वल सफ़ा 373 पर फरमाते हैं, व यौम फ़ख़्न यौमुन मशहूर बिमारिकतिही अय्याम तशरीक़ बैन अल हुसैन बिन अली बिन अल हसन व जुयूश बनी अब्बास।
یعنی ایام حج میں یوم فخ کا معرکہ مشہور واقعہ ہے جو سیدنا علی بن علی العابد اور عباسیوں کے درمیان مکہ مکرمہ میں وقوع پذیر ہوا۔ یاقوت الحموی ان کا وصال 626 ہجری اپنی مشہور زمانہ معجم البلدان کی جلد 4 صفحہ 238 پر اس طرح ذکر کرتے ہیں: لم تکن مصیبت بعد کربلا اشد و افجع من فخ۔ کہا جاتا ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد معرکہ فخ سے بڑھ کر کوئی سانحہ نہیں ہوا۔ محمد خلدون احمد نورس المالکی نے بھی تفصیل کے ساتھ اس واقعہ کو اپنی کتاب تعدد الخلفاء و وحدت الامہ کی جلد اول صفحہ 261 پر ذکر کیا ہے۔ امام شمس الدین ذہبی ان کا وصال 748 ہجری ہے۔ آپ نے اپنی تصنیف لطیف تاریخ اسلام کی جلد 4 صفحہ 281 پر اس واقعہ کو رقم کیا ہے۔ وکانت وقعت بفخ بقرب مکہ فقتل الحسین۔ واقعہ فخ مکہ مکرمہ کے قریب پیش آیا جس میں حسین ابن علی کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی ان کا تاریخ وصال 911 ہجری ہے۔ آپ نے اپنی تصنیف المحاضرات والمحاورات میں اس واقعہ کو نقل کیا ہے۔ وَيَوْمَ فَخٍ قُتِلَ فِيهِ الحسین فَقَتَلَهُ العباسیون سنۃ 169 سال 169 ہجری میں مقام فخ پر عباسیوں نے حضرت حسین بن علی العابد کو شہید کیا۔ عالم اسلام کے ایک پروفیسر ڈاکٹر نور الدین ابو الخیر الحسنی اپنی کتاب الامام الحسین وقیم الدین الاصیل کے جلد نمبر 1 صفحہ 304 پر تحریر فرماتے ہیں کہ کئی مواقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مبارکہ سے آنسو روا ہوئے، اور ان مواقع کا ذکر کرنے کے بعد پروفیسر ڈاکٹر ابو لہیہ فرماتے ہیں: وَبُكَائِهِ عَلَى شُهَدَاءِ فَخ لَمَّا أَخْبَرَهُ جبریل علیہ السلام بالواقعہ۔ جب سیدنا جبریل علیہ السلام نے شہدائے فخ کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو اس وقت حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مبارکہ سے آنسوؤں کی جھڑیاں رواں ہوگی۔ مقام شہدائے فخ۔ الحمدللہ و شکر للہ سبحانہ و تعالی ولرسولہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس بندہ ناچیز کو شہدائے فخ کہ اس مبارک و معطر مقام پر حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے۔ یہ مقام ابہی الشہداء کے نام سے معروف و مشہور ہے۔ دوران قیام مکہ مکرمہ ٹیکسی پر آ کر اس مقام کی زیارت کا شرف حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان جملہ شہدائے فخ کی برکات سے ہمیں مستفید فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔